हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहां मिलती है चित्रकला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 के विषय में संपूर्ण जानकारी। कब उसके चित्रों की खोज हुई या उसमें कौन कौन से चित्र पाए गए हैं, इन दोनों गुफाओं में किस काल से संबंधित हैं, क्या विशेषता है इन गुफाओं की, तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने अजंता की अन्य गुफाओं के विषय में संपूर्ण जानकारी दी हुई है और अजंता की खोज, अजंता से संबंधित सारे डेट्स के विषय में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी हुई है। तो आप लोगों ने अगर ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियोस देख सकते हैं जो पीछे दी हुई हैं। बहुत ही बारीकी से उनमें जानकारी दी गई है, तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है अजंता की गुफा संख्या 1 और 2। एक साथ सारी गुफाओं को एक्सप्लेन करना बहुत लंबी वीडियो बनाना हो जाता है और बहुत लंबी वीडियो में आप लोग कई बार उबने लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी गुफाओं को, दो दो तीन तीन गुफाओं को एक साथ एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग हमारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं गुफा संख्या 1 की, सबसे पहले देखेंगे गुफा संख्या 1। चालुक्य काल से अजंता चित्रण परंपरा के पतन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मतलब गुफा संख्या 1 में अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस अजंता की किस गुफा से अजंता की चित्रण परंपरा का पतन दिखाई देने लगता है, तो अजंता की गुफा संख्या 1 में चालुक्य काल से ही अजंता के चित्रण की परंपरा का पतन दिखाई देने लगता है या पतन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। महात्मा बुद्ध को राजसी रूपों में, अब क्या हुआ, अब तक महात्मा बुद्ध को तपस्वी रूप में अंकित किया गया था या उनकी जातक कथाएं अंकित की गई थी या फिर उन्हें सांकेतिक रूप में अंकित किया गया था। लेकिन गुफा संख्या 1 में हमें ये दिखाई देने लगता है कि महात्मा बुद्ध को राजसी रूप में अंकित किया जाने लगा था। उनके सिर पर बड़ा मुकुट दिखाया जाने लगा था, उनको आभूषणों से युक्त दिखाया जाने लगा था। तो उनके राजसी रूपों का अंकन किस गुफा में होने लगा, तो अजंता की गुफा संख्या 1 में उनके राजसी रूपों का अंकन होने लगा। और जो अब तक के चित्र बन रहे थे अजंता की अन्य गुफाओं में, चाहे गुफा संख्या 10 के चित्र हों, चाहे 9 के चित्र हों, 16-17 के चित्र हों, उन सब से अपेक्षाकृत अधिक अलंकृत, मतलब ज्यादा सजावटी चित्रों का चित्रण होने लगा था गुफा संख्या 1 में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सजावटी चित्रों का अंकन कहाँ होने लगा, गुफा संख्या 1 में होने लगा। जबकि सबसे नवीन चित्र गुफा संख्या 2 के हैं। यहाँ राजा रानी के जीवन की घटनाओं का अंकन होने लगा। जातक कथाएं तो अंकित हो ही रही थी, महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं अंकित हो रही थी, इसके साथ साथ राजा रानियों का भी अंकन आपकी गुफा संख्या 1 में दिखाई देने लगता है। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, तो महात्मा बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा वाली मूर्ति आपको कहाँ से मिली है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो गुफा संख्या 1 में धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति प्राप्त होती है। कहाँ, गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 1 जिसके निर्माण काल की हम बात करें तो लगभग 6ठी शताब्दी में इसका निर्माण होता है। क्योंकि जब हमने इनके टाइम पीरियड को देखा था, आपको एक साथ सारी चीजें बताई थी, तो हमने देखा था अजंता की गुफाओं में सबके निर्माण का समय अलग अलग है। पहली और दूसरी गुफा लगभग 628 ईस्वी तक ये सारी गुफाएं बनी। तो पहली गुफा निर्माण काल की दृष्टि से सबसे नवीन गुफा है, 628 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ। वाकाटक और चालुक्य काल से संबंध रखती है ये गुफा संख्या 1 और 2, दोनों गुफाएं सेम टाइम पीरियड की हैं। तो निर्माण काल की दृष्टि से तो वाकाटक और चालुक्य काल से संबंध रखती हैं। और जब चालुक्य काल आता है तो चालुक्य काल में क्या होता है कि इन गुफाओं के चित्रण का पतन दिखाई देने लगता है। महात्मा बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति आपको गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुई है। अब हम देख लेते हैं गुफा संख्या 1 के प्रमुख चित्रों के विषय में। गुफा संख्या 1 के प्रमुख चित्रों में सबसे पहले जिस चित्र की हम बात करेंगे, जो बहुत पूछा जाता है, पद्म पाणि बोधिसत्व। पद्म पाणि बोधिसत्व, जिसमें भगवान बुद्ध ने नीले रंग का कमल का फूल अपने हाथ में ले रखा है। ये याद रखिएगा, नीले रंग का कमल का फूल किसने ले रखा है, महात्मा बुद्ध के हाथ में नीले रंग का कमल का फूल है, जिसे ऐसे ही एक रेखांकन किया गया है, अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। अवलोकितेश्वर एक ही रेखा में पूरे चित्र का भाव व्यक्त कर देने की कला जो है वो आपके अवलोकितेश्वर के चित्र में है। इस चित्र की तुलना जो है सिस्टाइन चैपल से चित्रित, सिस्टाइन चैपल में चित्रित लियोनार्डो दा विंची ने जो चित्र बनाया था, अंतिम भोज, आप लोगों को पता होगा द लास्ट सपर,
वो अंतिम भोज ईसा मसीह का चित्र उसके ईसा मसीह से की गई है। अंतिम भोज में जो ईसा मसीह का चित्रण हुआ है, जो ईसा मसीह बने हुए हैं, उनके चित्र से इस चित्र की तुलना की गई है। आपकी स्क्रीन पर यहाँ जो चित्र दिख रहा है, ये है महात्मा बुद्ध का पद्म पाणी बोधिसत्व, मतलब जिनके हाथ में कमल है। पद्म माने होता है कमल, और पाणी माने होता है हाथ। हाथ में कमल धारण करने वाले, हाथ में कमल धारण करने वाले मतलब पद्म पाणी, ठीक है, उस मुद्रा में। और हाथ में कैसा कमल है, तो नीले रंग का। यहाँ पर आप देखेंगे इनके हाथ में एक फूल दिखाई दे रहा है, ये नीले रंग का कमल है। यहाँ एक ऑल ओवर कलर है, लेकिन इनके हाथ में जो है नीले रंग का कमल है। सिर पर मुकुट है, आंखें थोड़ी झुकी हुई ही हमेशा महात्मा बुद्ध की बनाई गई हैं, क्योंकि वो ध्यान मग्न थे या ध्यान मग्न मुद्रा में बनाए जाते थे। सिर पर मुकुट है। अब यहाँ देखेंगे कि राजसी वैभव ये दिखाई दे रहा है। सिर पर मुकुट है, गले में एक हार है, कानों में कुंडल है, या बाजूबंद पहने हुए चित्रित किए गए हैं। तो पद्म पाणी बोधिसत्व का कुछ इस तरीके का चित्र है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि गुफा संख्या 1 में मिला है। और इसकी तुलना आपके सिस्टाइन चैपल में जो लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सपर या अंतिम भोज नामक चित्र बनाया, उसमें ईसा मसीह का जो चित्रण है उससे तुलना इसकी की गई है। और की किसने है, तो इसकी इससे तुलना की है आपके ईवी हैवेल ने, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल ने। ईवी हैवेल ने इसकी तुलना लियोनार्डो दा विंची के चित्र से की है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, पद्म पाणी के बाद जिसकी बात आती है वो है वज्रपाणी। वज्रपाणी महात्मा बुद्ध के हाथों की मुद्राओं के आधार पर ये नाम दिए गए हैं। तो वज्रपाणी बोधिसत्व मतलब वज्रासन में बैठे हुए महात्मा बुद्ध, वज्रपाणी बोधिसत्व, ये अजंता का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है, ठीक है। एक तो आपने देखा कि गुफा संख्या 17 का राहुल समर्पण विश्व प्रसिद्ध चित्र है, ऐसे ही अजंता का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा माना जाता है, वज्रपाणी बोधिसत्व का चित्र अजंता का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। इसके बाद आता है काली राजकुमारी या ब्लैक प्रिंसेस। अजंता में 4 राजकुमारियां हैं, जिनको मैंने आपको बताया। गुफा संख्या 17 में श्रृंगार करती राजकुमारी, गुफा संख्या 2 में देखेंगे आप झूला झूलती हुई राजकुमारी, गुफा संख्या 1 में है काली राजकुमारी। तो सॉरी 3 राजकुमारियां ये आपको यहाँ दिखाई देंगी। तो काली राजकुमारी या ब्लैक प्रिंसेस कहाँ है, तो अजंता की गुफा संख्या 1 में ब्लैक प्रिंसेस दिखती है। फिर है मार विजय, एक और है मरती हुई राजकुमारी, गुफा संख्या 16 में। जो चौथी राजकुमारी है मरती हुई राजकुमारी, डाइंग प्रिंसेस, तो वो गुफा संख्या 16 में है। इसके बाद है मार विजय। मार विजय का मैंने आपको बताया था, जब महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो उनके ध्यान को भंग करने जब आते हैं कामदेव और उनके साथ कई अप्सराएं, तो उसको दिखाया गया। उन और विभिन्न आकृतियों में आकर राक्षसों ने उनको डराने का, या हम कह सकते तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन महात्मा बुद्ध डिगते नहीं है या अपने ध्यान से नहीं हटते हैं, तो इसलिए वो मार विजय के नाम से जाना गया। नंद सुंदरी कथा, अब नंद सुंदरी कथा ये वही नंद है जो गुफा संख्या 16 में आपने देखा, नंद कुमार का वैराग्य। महात्मा बुद्ध के भाई, छोटे भाई होते हैं, जो महात्मा बुद्ध से दीक्षा ले लेते हैं, और इनकी पत्नी होती है सुंदरी, जो गुफा संख्या 16 में ही चित्रित है, डाइंग प्रिंसेस के रूप में या मरती हुई राजकुमारी के रूप में। तो नंद सुंदरी की कथा ये भी आपके कहाँ चित्रित है, गुफा संख्या 16 में चित्रित है। बैलों की लड़ाई या सांड की लड़ाई भी गुफा संख्या 16 में चित्रित है। ईरानी दैत्य या राजदूत, ईरानी राजदूत भी हो सकता है, ईरानी दैत्य भी हो सकता है। इसका स्वागत करते हुए पुलकेशन द्वितीय का दरबार भी चित्रित है। अब यहाँ राजसी वैभव दिखाई देने लगा था, तो पुलकेशन द्वितीय का दरबार कहाँ चित्रित है, गुफा संख्या 1 में चित्रित है। ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए पुलकेशन द्वितीय का चित्र। नृत्य वादन के चित्र भी यहाँ पर अंकित हैं। विरहिणी का अंकन है यहाँ पर, वही विरहिणी है, ये आपकी विरहिणी हम कह सकते हैं, जो सुंदरी है, जो नंद के जाने के बाद विरह में व्याकुल है, उसी का चित्रण यहाँ पर हुआ है। प्रेमी युगल आपको गुफा संख्या 1 में चित्रित है। श्रावस्ती का चमत्कार गुफा संख्या 1 में है। शिव जातक गुफा संख्या 1 में है। चंपे जातक मैंने बताया था आप लोगों को, इन जातकों के विषय में कहानी सुना चुकी हूँ। शिव जातक वो कबूतर वाली कहानी है, चंपे जातक अलग कहानी है। महाजनक जातक नागराज शंखपाल जातक और चीटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या गुफा संख्या 1 का चित्र है, और नागराज की सभा गुफा संख्या 1 का चित्र है। तो ये कुछ चित्र थे आपके गुफा संख्या 1 के। आगे हम देखेंगे गुफा संख्या 2 के चित्र।
जब हम अजंता की गुफा संख्या 2 के विषय में बात करेंगे तो यहाँ पर मिलता है कदली वृक्षों का अंकन। अजंता की गुफा संख्या 2 में कदली वृक्षों का या केले के वृक्षों का अंकन मिला है। आप जब देखेंगे बाघ की गुफाओं में भी केले के वृक्षों का अंकन मिलता है। बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाओं के समकालीन मानी जाती हैं। तो कदली वृक्षों का अंकन अजंता की किस गुफा में हुआ है? तो आपकी गुफा संख्या 2 में हुआ है। सबसे बाद में चित्रण हुआ है। आपकी गुफा संख्या 2 में जो चित्र बने हैं वो सबसे बाद के चित्र हैं, जबकि सबसे नवीन गुफा संख्या 1 है। और सबसे नवीन चित्रों की बात की जाए तो आपकी गुफा संख्या 2 है। और सबसे पहले नीले रंग का प्रयोग भी आपके अजंता की गुफा संख्या 2 में हुआ है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। गुफा संख्या 2 के चित्रों की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक मूर्ति भी, सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि एक मूर्ति मिली है कुबेर तथा हरिति की प्रतिमा। कुबेर हिंदू देवता हैं जिनकी पत्नी है हरिति। इनकी प्रतिमा आपको कहाँ मिली है? तो अजंता की गुफा संख्या 2 में कुबेर तथा हरिति की प्रतिमा मिलती है। बाकी अजंता से मिली हुई गुफाओं के अजंता से मिली हुई मूर्तियों के विषय में मैं आपको अगली वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी कि अजंता से और कौन कौन सी मूर्तियां मिली है, लेकिन स्पेशली किस गुफा से कौन सी मिली है तो मैंने हर गुफा के साथ उसमें प्राप्त मूर्ति जो विशेष है जो पूछी जाती है वो मैंने उल्लिखित कर दी है। तो अजंता के गुफा संख्या 2 के चित्र देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बुद्ध का जन्म। अब भाई बुद्ध का जन्म आपको गुफा संख्या 16 में भी मिला है। बुद्ध का जन्म आपको अन्य गुफाओं में भी मिल जाता है, लेकिन बुद्ध का जन्म अगर ये सारे ऑप्शन में हो तो आप गुफा संख्या 2 लगाएंगे। गुफा संख्या 2 का प्रसिद्ध है बुद्ध का जन्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झूला झूलती राजकुमारी। ठीक है, झूला झूलती राजकुमारी या इसे हम कहते हैं पूर्णक इंद्रवती कथा। पूर्णक इंद्रवती कथा के नाम से आ जाए या फिर झूला झूलती राजकुमारी के नाम से आ जाए तो आपको इसी का चयन करना है। ये आपको ध्यान रखना है। पूर्णक इंद्रवती कथा कहाँ है? झूला झूलती राजकुमारी गुफा संख्या 2 में है। माया देवी का स्वप्न, जहां माया देवी स्वप्न देखती, अपने सपने में सफेद हाथी को देखती हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व सफेद हाथी को देखती हैं, तो वही दृश्य यहाँ पर अंकित किया गया है, माया देवी का स्वप्न। अगला है विदुर पंडित की कथा। एक पंडित आता है जो कि बताता है कि यहाँ पर आपके यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया, ऐसे करके पूरी कहानी वो विदुर पंडित की कथा का वर्णन है। फिर दया याचना या प्राणों की भिक्षा या राजा के चरणों पर नर्तकी। अब इसमें क्या होता है कि एक राजा होते हैं जो शायद पुलकेशिन द्वितीय ही होते हैं, जो एक वन में ठहरते हैं और वहीं पर महात्मा बुद्ध की सभा होती है। तो इनकी दासी जो होती है वो इनको बिना बताए वो चली जाती है बुद्ध की सभा में, और जब वो वापस आती है तो राजा बहुत क्रोधित होते हैं और उसे प्राणों की, हम कह सकते हैं प्राण दंड देते हैं। तो उस दासी को दया, मतलब प्राणों की भिक्षा के लिए वो दासी राजा के चरणों पर झुकी हुई है बिल्कुल। यह राजा के चरणों पर नर्तकी वो इसलिए क्योंकि वो इन्हें बिना बताए गई थी। अब एक चीज, क्योंकि आपकी अजंता की गुफाओं में नारी सौंदर्य का बहुत अच्छा अंकन किया गया है, तो इसलिए यहाँ क्या किया गया है कि इसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। उसके चेहरे में करुणा दिखती, दया दिखती, भय दिखता है, इसलिए उस नारी के चेहरे को छुपा दिया गया है, मतलब झुकी हुई दिखाई गई है। राजा सिंहासन पे बैठे हुए हैं। वर्तमान में तो उनकी जो मूर्ति या जो उनका चित्र है तो उसमें उनकी तलवार टूट चुकी है और सर वाला टुकड़ा जो है अलग हो चुका है, लेकिन जो नर्तकी का है इसका चेहरा, इसका जो चित्र है स्पष्ट दिखाई देता है। तो दया याचना या राजा के चरणों पर नर्तकी गुफा संख्या 2 में प्राप्त होती है। तुषित स्वर्ग, यह भी गुफा संख्या 2 का ही चित्र है और यह यहीं का प्रसिद्ध भी है। तुषित स्वर्ग गुफा संख्या 2 का प्रसिद्ध है क्योंकि यह ज्यादा अच्छी स्थिति में मिला है अन्य गुफाओं की अपेक्षा, इसलिए हर बार हर परीक्षा में गुफा संख्या 2 का तुषित स्वर्ग सही कराया जाता है। इसके बाद एक चित्र आता है सर्वनाश। इसमें एक साधु को दिखाया गया है जो महाराज के दरबार में, राजा काशी नरेश के दरबार में आता है और उसके चेहरे पर काफी भयावहता दिखाई देती है और वह जो है वर्णन कर रहा है
आगे आने वाले समय का कि सर्वनाश होने वाला है, ऐसे कुछ दृश्य दिखाया गया है। फिर 1000 बुद्ध का अंकन भी आपकी गुफा संख्या 2 में मिलता है, और ये कई बार पूछा जा चुका है कि 1000 बुद्ध का अंकन किस गुफा में मिलता है, तो गुफा संख्या 2 में मिलता है। फिर आता है भावमग्ना या दो बाएं अंगूठे वाली रमणी या प्रजापति गौतमी। तो भावमग्ना या दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, इसे राय कृष्ण दास ने प्रजापति गौतमी माना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के जन्म के समय जो स्थिति होती है उसमें प्रजापति गौतमी है वो अपने ध्यान में खड़ी हैं, और गलती से चित्रकार के द्वारा पैर के दोनों अंगूठे अंदर की ओर या दोनों बाईं ओर बन गए हैं। तो राय कृष्ण दास ने इसे प्रजापति गौतमी माना है, और भावमग्ना या दो बाएं अंगूठे वाली रमणी के नाम से यह चित्र प्रसिद्ध है। दो बाएं अंगूठे इसलिए क्योंकि उसके दोनों पैरों के अंगूठे जो हैं सेम कंडीशन में बने हुए हैं या सेम दिशा में बने हुए हैं। अगला है महाराज महाहंस जातक। तो महाहंस जातक एक हंस की कहानी है, जो आपको मैंने गुफा संख्या 17 की वीडियो बनाई थी उसमें सुनाई भी है कि हंस को पकड़ के लाया जाता है और वो सिंहासन पर बैठकर राजा को ज्ञान देता है। महात्मा बुद्ध के रूप में हंस को दिखाया गया है। श्रावस्ती का चमत्कार, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, ये वही सुनहरा मृग है जिसे एक बहेलिये के द्वारा लाया जाता है और राजा को वो मृग धर्मोपदेश देता हुआ दिखाया गया है। छदंत जातक हाथी वाली कहानी है। फिर क्षंतिवादी जातक है और पूर्णवदान जातक। ये सारी कहानियां जो है आपकी गुफा संख्या 2 में चित्रित है। क्षंतिवादी जातक के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें क्षमा का या दया याचना का उपदेश दिया जा रहा है कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है, ये इस चित्र का उद्देश्य है। क्षमा का उपदेश देना किसमें दिखाया गया है, आपकी क्षंतिवादी जातक में दिखाया गया। क्षंति से ही ध्यान में आता है क्षमा का उपदेश। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आप जरूर कमेंट में बताएं। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी दे पाई होंगी। आगे की वीडियो देखनी है गुफा संख्या 19 और अजंता के अन्य कुछ विशेषताएं, तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर नए हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिए, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।